मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, इरफान इम्तियाज जलील जिंदाबाद, बारदे साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद ममनू भाई जिंदाबाद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सरदार अकबरुद्दीन ओवैसी, सरदार इम्तियाज जलील साहब, नारे तकबीर, आज जो है तो बहुत ही खुशी की बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के लिए जो बिहार के इंतखाबात हुए इलेक्शन हुए जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब की मेहनतों की वजह से जो कामयाबी मिली, हम जो है तो सभी देशवासियों को उसकी मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं बिहार की और खास तौर पर हिमाचल की आवाम का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद ओवैसी के ऊपर भरोसा जताया और हमको जो है तो वहाँ पर कामयाब किया एमआईएम को। और जिस तरीके से एमआईएम ने वहाँ पर जब एंट्री की तो बहुत से लोगों के अलग अलग ख्यालात थे, लेकिन लोगों ने वोट करके ये बता दिया कि हमारे इंसाफ के लिए वहाँ की जनता ने, वहाँ की अवाम ने, वहाँ के गरीब लोगों ने ये बता दिया कि हमारे इंसाफ के लिए जो है, गरीबों के इंसाफ के लिए, मजलूमों के इंसाफ के लिए और हिमाचल के इंसाफ के लिए अगर कोई लड़ सकता तो वो है एक वाहिद शख्स असद ओवैसी, जिनका जो है तो वहाँ से नहीं भी कोई ताल्लुक होने के बाद भी उन्होंने, वो एक वाहिद ऐसे खासदार है जिन्होंने हिमाचल के मुद्दे को जो है तो संसद में उठाया था और वहाँ के अवाम ने उनके ऊपर भरोसा की कि हमारे जो पसमानदगी है, हमारी जो गुर्बत है, जो हमारा 60 साल से पिछली सरकारों ने हमारा हाल किया है, उससे हमको अगर कोई निकाल सकता है तो वो है असद ओवैसी की पार्टी एमआईएम और असद ओवैसी। इसी के लिए उन पर भरोसा जताते हुए वहाँ पर हमारे को कामयाब नुमाइंदगी मिली। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिलते रहेंगी और कामयाबी मिलने के बाद जो है तो हम जो है तो इंशाल्लाह इसी तरीके से जश्न मनाते रहेंगे। और इसी तरीके से असद साहब जो है तो गरीब अवाम का, मजलूमों का, पसमानदा लोगों का, जिस तरीके से हिमाचल का जो है तो 70 साल से सिर्फ वहाँ के लोगों का, अवाम का इस्तेमाल, वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और उनको जो है तो उनका हक नहीं दिया गया। आप जो है तो उनके हक की लड़ाई जो है तो हमारे
बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, जिनको मैं मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने जो है तो कभी हार नहीं मानी, पिछले 10 साल से इलेक्शन लड़के आखिर कामयाब हुए और इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब जो है तो अपनी एक अच्छी वहाँ पर उनकी क़यादत में वहाँ पर जो है तो लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हम ऐसी उनसे उम्मीद रखते हैं और बिहार के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सिल्लोड एमआईएम की ओर से। और इसी के साथ असद ओवैसी जिंदाबाद, अकबर ओवैसी जिंदाबाद, खासदार इम्तियाज जलील जिंदाबाद, डॉक्टर गफ्फार कादिर जिंदाबाद। मंडी से ताजुल मुस्लिमीन जिंदाबाद मंडी से ताजुल मुस्लिमीन जिंदाबाद अतोसी नारे जिंदाबाद अतोसी नारे जिंदाबाद। शेर हिंदुस्तान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार जाकर जो है अपने लोगों को जागरूक किया और लोगों को जो वोट के सिलसिले में बताया कि भाई हम अगर एक होकर कोई काम करें तो जीत सकते हैं। तो हमने 21 लोगों में से 5 लोग हमारे आ चुके हैं, मतलब 25% लोगों ने हमको पसंद किया है। और हिंदुस्तान की जो आगे की सियासत है वो यकीनी तौर पर एमआईएम की तरफ मुड़ने वाली है और हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाई, मुसलमान भाई और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे जो है एमआईएम की तरफ मुड़ रहे हैं। और एक वक्त आएगा जैसे आज से 60 साल पहले बीजेपी का एक एमपी हुआ करता था और आज बीजेपी की 10 साल से हुकूमत चली आ रही है। तो ऐसे ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में शेर हिंदुस्तान यकीनन एक दिन एमआईएम की जो हुकूमत आएगी और तमाम हिंदुस्तान के लोग एक साथ एकजुट होकर हुकूमत करेंगे। और सारे लोग आज जिस तरह फ़िरका परस्ती बढ़ती जा रही है, सब फ़िरका परस्ती को ख़त्म करके जैसा हमारा हिंदुस्तान जो है शीर व शकर के साथ ज़िंदगी गुजारेगा और गंगा जमुनी तहज़ीब को वो वापस हिंदुस्तान में वो जगाएंगे। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ हर कौम के लोग बसते हैं और शीर व शकर की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ सालों से बीजेपी की जो हुकूमत आई है और इन्होंने जो है हिंदुस्तान को बंटवारे की तरफ ले जाने की कोशिश की, तो कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो हिंदुस्तान को एकजुट करने के फिक्रमंद है और फिक्र कर रहे हैं। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में एमआईएम की एक दिन ज़रूर हुकूमत आएगी और एमआईएम का झंडा पार्लियामेंट पर रह जाएगा इंशाअल्लाह।